जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज का जो उसका टॉपिक है वो है जगन्नाथपुरी में प्रस्तर उपासना, मतलब जो प्रस्तर मूर्तियाँ होती हैं उनकी उपासना। और जो हमारा आज की रेसिपी है वो नाड़ी है। वो तुअर दाल से बनने वाली एक बड़ी की तरह होती है जो मंदिर में प्रसाद के रूप में लगता है। वो 56 भोग के अंदर आता है। मतलब 56 भोग तो मैं नहीं कहूँगी, मैं टर्म यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मंदिर में यूज़ नहीं होता। जो मंदिर का प्रसाद होता है भगवान जी का, ये उसमें आता है। तो आज हम वही बनाएंगे। तो चलिए पहले हम नाड़ी बना लेते हैं, बाद में आके जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बना रहे हैं नाड़ी बोड़ी। ये जगन्नाथ जी का एक फ्राइड रेसिपी है और ये नमकीन होता है। ये सब भी प्रसाद में लगता है और जो सब्ज़ी वगैरह बनती है मंदिर में उसमें भी जाता है। ये तो पूरी में ही मिलता है और लॉकडाउन था तो मुझे ये मिला नहीं, इसलिए मैंने अपने दो सब्ज़ी जो मैंने दिखाया था साग और महूर, उसमें मैं डाल नहीं पाई थी। तो आज मैं इसे बना रही हूँ। मैंने सीखा है इसको बनाना किसी से, तो मैं आज बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए, ये है उड़द दाल। ये है 200 ग्राम उड़द दाल जिसको मैंने 8 घंटा भिगो के उसका पेस्ट बना लिया है। और उसके साथ जाएगा ये है जीरा, और ये है कैरन सीड मतलब अजवाइन, और ये है सूजी। आप सूजी डाल सकते हैं या उसके बदले में चावल भी डाल सकते हैं। और ये है हींग। और इतना सारा हमको इसमें जाएगा, और नमक। ये सारे डाल के हम बनाएंगे नाड़ी बोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमें एक पाइपिंग बैग चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। उसको कैसे बनाएंगे हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं और अच्छी तरीके से उसको फेंटना है ताकि वो थोड़ा फ्लफी हो जाए। अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। अभी मैंने इसमें ये ज़ीरा डाल दिया है, और ये जो अजवाइन है इसको थोड़ा हाथ में ऐसे रस्ट करके डाल देते हैं ताकि उसकी जो खुशबू है वो बाहर निकल आए। ये मैंने 200 ग्राम लिया था उड़द दाल। उसके साथ मैंने 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा सूजी लिया है। और आप 100 ग्राम तक डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे वो उतना क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो चला जाएगा, वो सूजी का ही टेस्ट आएगा। और ये है हींग, और ये है नमक। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको हाथ से ही मिलाते हैं ऐसे, और आपको इसे हाथ में भी अच्छी तरीके से मिलाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट तक आपको उसको मिलाना है। अभी देखिए मैंने उसको 10 मिनट तक ऐसा फेंट लिया है और वो अच्छी तरीके से फूल गया है। अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो अभी मैंने तेल गरम कर लिया है और अभी हम उसको फ्राई करेंगे। और ये जो पाइपिंग बैग मैंने लिया था उसके अंदर उस बैटर को भर लेना है और उसको ऐसे फ्राई करना है। जैसे आप जलेबी बनाती हैं उसी तरीके से बड़ी की जैसे फ्राई कर लेना है और वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। और एक साथ 8 या 10 बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइए। 200 ग्राम में तो आप उड़द में आपकी तो 20 से 25 बड़ियाँ बन जाएंगी। लेकिन ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उसको क्रिस्पी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बन तो वो जाएगा। ये देखिए कैसे मतलब फूल के ऊपर आ गया है, लेकिन वो बनने में थोड़ा टाइम लगे। इसको थोड़ा टाइम लगता है क्रिस्पी होने में। अगर आप क्रिस्प नहीं होगा और आप निकाल लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए ये जो हमारा नाड़ी बोड़ी है अब ये तैयार हो गया है। एक बार बनाने के लिए मुझे 15 मिनट लगे। जितना मैंने डाला था उसको बनाने के लिए मुझे 15 मिनट लगे, और मुझे 2 बार बनाना है तो 30 मिनट लगेंगे क्योंकि उसको क्रिस्पी होना है। इसलिए आपको उसे धीमी आंच पे पकाना है।
तो 30 मिनट लगेंगे। जितना मैंने बैटर बनाया है उसके लिए मुझे 30 मिनट लगेंगे। और मैं फिर एक बार कर लेती हूँ उसको, बाद में आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएं। तो मैंने नाड़ी बड़ी बना लिया है, बना के उसको रख दिया है और उसको मैं दिखाऊंगी बाद में कि कैसे बना है। तो जैसे मेरा आज का टॉपिक था श्री क्षेत्र, जो श्री क्षेत्र होता है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर प्रस्तर उपासना। प्रस्तर उपासना मतलब जो शिला होता है, पत्थर की जो शिला होती है उसकी उपासना। प्रस्तर उपासना सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें कोई मूर्ति बना के उसकी पूजा करें। प्रस्तर उपासना की बहुत सारी विधियाँ होती हैं और पूरी में जो स्पेशल मंदिर में होता है वहाँ पर जो उपासना होती है, वहाँ पर सबसे पहले तो सामने है अरुण स्तंभ। वो जो क्लोराइट पत्थर होता है उससे बने हुए सबसे बड़े मतलब प्रस्तर मूर्ति है वहाँ पर। और जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि जो अरुण स्तंभ है वो वहाँ पर पहले नहीं था, वो पहले कोणार्क मंदिर में हुआ करता था। फिर जब मुगलों ने उसको अटैक किया तो मराठाओं ने उसको लाकर पुरी मंदिर के सामने उसको स्थापित कर दिया। क्योंकि लोग जो होते हैं विष्णु और सूर्यदेव, उनमें कुछ समानताएं देखते हैं पूजा की विधि के अनुसार। तो इसके हिसाब से अरुण स्तंभ को जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने लाकर रख दिया गया। और ना जो स्तंभ होता है विष्णु मंदिर के सामने वो गरुड़ स्तंभ होता है जो कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, वो भी प्रस्तर मूर्ति है। तो मैं आज उनकी बात नहीं करूँगी। जो प्रस्तर की जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मंदिर में, वो है 22 पहाच या फिर 22 पावच बोलते हैं। वो 22 पत्थर से बनी हुई वो सीढ़ियाँ होती हैं, उसको उड़िया में बोलते हैं पहाच, संस्कृत में बोलते हैं पावच। तो ये 22 पावच जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो 22 पावच है उसको किसने बनाया था? पहले राजा भानुदेव थे, उन्होंने इस 22 पावच को बनाया था। तो आपको पता है इन सारे जो 22 जो पावच हैं उन सारे एक एक नाम से नामित हैं, मतलब उनका नाम भी है। और उनके नाम हैं त्रिदा, कुमुंदती, मंदा, चोड़ावती, दयावती, रजनी, रतिका, रौही, क्रोध, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जना, ख्याति, रक्ता, संदीपनी, आल्पनी, मांदती, रोहिणी, गम्या, उग्रा और खोरिणी। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो 22 पावच हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो 22 पावच का महत्व तो इतना क्यों है? क्योंकि अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं उड़ीसा की बात करूँगी तो 22 पावच जो होता है वो मोक्ष का द्वार होता है। लोग वहाँ पे मोक्ष, जो अपने पितृपुरुष होते हैं उनको मोक्ष दिलाने के लिए आते हैं। और सिर्फ लोग नहीं होते, भगवान जी जो होते हैं वो भी उनके जो भगवान जी जो अवतार लिए थे, जो त्रेता युग में राम के अवतार में आए थे, द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार में आए थे, तब उनके जो माता पिता थे उनको भी वो श्राद्ध देते हैं, उनका पिंडदान करते हैं। वो वही 22 पावच पर आकर करते हैं। जैसा मैंने कहा था, जो बाहर की पूजा विधियां होती हैं वो जगन्नाथ जी की जो चढ़ंती प्रतिमा होती है मदन मोहन वो करती हैं। तो यहाँ पर भी मदन मोहन आते हैं। कब आते हैं? लेकिन नॉर्मली जो हम मानव जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, जो हिंदू धर्म की मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान होता है आश्विन में। जो शुक्ल पक्ष होता है वहाँ पर पिंडदान दिया जाता है। लोग जाते हैं 22 पावच में बैठ के अपने जो पुरखे होते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके उद्धार के लिए वहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और एक जो जूट होता है उसकी जो लकड़ी होती है वहाँ से आग लगा के अपने जो मरे हुए जो पितृपुरुष हैं उनको बुलाया जाता है और वहाँ पर उनको भगवान का जो प्रसाद है वो अर्पण करके उनको मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाती है। ये तो मनुष्य करते हैं, लेकिन भगवान कब करते हैं? ये हो गया दीपावली के टाइम। जो हम नॉर्मली दीपावली आश्विन में या फिर कार्तिक में जो करते हैं दीपावली, उसी के टाइम पे ही हो गया। और जो भगवान होते हैं वो कब देते हैं? भगवान जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, वहाँ पर पूरी मंदिर में 3 दिन तक एक दिवाली मनाई जाती है, उसको बोलते हैं देव दीपावली।
और यूपी में मनाए जाने वाले देव दीपावली का टाइम अलग होता है, जगन्नाथपुरी में मनाए जाने वाली देव दीपावली की टाइम अलग होती है। तो वहीं पर जो जगन्नाथ जी की जो चलंती प्रतिमा होती है मदन मोहन, वो आते हैं। जो धराधाम पर उनके अवतार लेने के वक्त जो उनके माता पिता थे, उनका वो तिल तर्पण करते हैं, उनका वो पिंडदान करते हैं, उनको श्राद्ध देते हैं। और वो कौन कौन हैं? त्रेता युग में उनके माता पिता थे माता कौशल्या और श्री दशरथ जी, और द्वापर युग में देवकी देवी और वसुदेव जी और यशोदा जी और नंदराय जी, इनका वो पिंडदान करते हैं। और एक हैं जिनका वो पिंडदान करते हैं, जैसा मैंने कहा था कि मंदिर किसने बनाया था, तो पुराणों के अनुसार तो राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था, और उन्होंने अपने लिए मांग लिया था कि उनके वंश में कोई नहीं रहेगा, और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की थी, तो उनके वंश में कोई नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी उनका और उनकी पत्नी श्री गुंडीचा देवी जी का भी पिंडदान करते हैं वहाँ पर देव दीपावली के समय। तो ये हो गया भगवान आके वहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया 22 पहाड़ों का महत्व। और 22 पहाड़ों का दूसरा महत्व क्या है? जब रथ यात्रा के समय भगवान पहंडी करके आते हैं, वो जो भगवान टाहिया पहन के जो हिल हिल के नाच नाच के जो आते हैं उसको बोलते हैं पहंडी। तो जो पहंडी करके भगवान आते हैं, तो जो देव होते हैं, अन्य जो देव होते हैं, तो ये मान्यता है क्योंकि भक्ति और मान्यता एक साथ चलते हैं। अगर कोई मान्यता को अगर आप भक्ति के साथ मानेंगे तो आपको तो उसको मानना पड़ेगा, दूसरों को चाहे कथा कहानियाँ लगे, लेकिन भक्त को तो वो सब सच्ची लगता है। और जो देव होते हैं वो यहाँ पर भगवान जी के दर्शन के लिए आते हैं, और वही 22 पावच पर रहते हैं। और 22 पावच के एक नीचे है यमशिला। जब आप दूसरे द्वार को क्रॉस करेंगे तो वो तीसरी शिला है, 22 पावच का नीचे से तीसरी शिला है यमशिला। और वहाँ पर चित्रगुप्त और जो यमदूत होते हैं वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं भगवान जी की पहुंडी देखने के लिए, ये मान्यता है। तो ये हो गया। और 22 पहाड़ में और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं। उनके जो वाम पास में है वो काशी विश्वनाथ हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं आते हैं जगन्नाथ जी को देखने के लिए, इसलिए वो जगन्नाथ जी के सामने रहते हैं। काशी विश्वनाथ का एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पर, श्री राम का भी मंदिर है और गणपति जी का भी वहाँ पर मंदिर है। तो ये हो गया 22 पहाड़ के बाद। और जैसा मैंने कहा और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं। 22 पहाड़ जैनिज्म में 22 पहाड़ का ये महत्व है कि जो उनके जो 22 तीर्थंकर हैं उन्हीं का रूप है 22 पहाड़। और जो लोक कथाओं में ये मान्यता है कि जो 22 अवगुण होते हैं इंसान के, वो वही 22 अवगुणों का वो नाश करती हैं। अगर आप 22 पावच के ऊपर चल के जाएंगे तो आपके अवगुणों का नाश होगा, जो आपके पाप हैं उनका नाश होगा। और जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सीधे 22 पहाड़ से गिराया जाता है, मतलब ऐसे वो लेट लेट के एक एक पहाड़ करके आते हैं। ऐसे कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो भी छोटे बच्चे जाते हैं वो वहाँ पे उनको बोलते हैं छुआंकू गौड़ईबा। छुआ मतलब छोटे बच्चे, छुआंकू गौड़ईबा तो उसको बोलते हैं उड़िया में। और ये हो गया, ये बहुत सारी मान्यताएं हैं वहाँ पर 22 पावच को लेकर। और वे हो गया 22 पावच के बाद। और वो सारे जो पहाड़ होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, छोटे बड़े करके होते हैं। और बहुत सारे लोग जाकर वहाँ पर बैठते हैं शांति के लिए। और ये हो गया 22 पावच के बाद। प्रस्तर है, उसकी उपासना होती है। प्रस्तर उपासना में 22 पावच का महत्व बहुत ज़्यादा है। और दूसरे आते हैं, जैसा मैंने कहा यमशिला। यमशिला आपको कहाँ पर मिलेगा? जैसे मैंने कहा आप सिंहद्वार अतिक्रम कर गए, वहाँ पर पतित पावन है। फिर उसके बाद जो 22 पावच का स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको 2 पावच क्रॉस करेंगे। जो तीसरा पहाड़ होगा वो होगा एक काले कलर का, ब्लैक कलर का, वहाँ पर एक पावच आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं यमशिला। जब आप एंट्री करेंगे मंदिर में तो आपको उस पर चढ़ के जाना है, ये मान्यता है। ये मान्यता क्यों है? क्योंकि अगर आप उस पर चढ़ के जाएंगे तो मरने के बाद आपने अगर कुछ गलत काम किया है तो यमदंड आपको नहीं मिलेगा। जो डर होता है ना, हम मर जाएंगे, हमने कुछ गलत काम किया है तो यमराज जी हमको बहुत दंड देंगे, तो यमदंड से मुक्त पाने के लिए आपको उस पर चढ़ के जाना होता है। लेकिन जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस आएँ
तो वापस उसके ऊपर पैर नहीं डालना है। अगर गलती से भी आपने उसके ऊपर पैर डाल दिया तो भगवान के दर्शन के जो पुण्य आपको प्राप्त होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और अपने पुरखों की मुक्ति के लिए यमशिला की आराधना की जाती है। और एक होता है पितृशिला। पितृशिला क्या होता है, अगर आपके कोई पूर्वज चले गए हैं लेकिन वो उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो पितृशिला की पूजा करने से आपको जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति मिलती है। और लोग आते हैं पितृशिला की पूजा करने के लिए पुरी में, ताकि जो उनके किसी वजह से उनके पूर्वजों का मोक्ष नहीं हो पा रहा है, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, वो पितृशिला की पूजा करते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। ये है मान्यता और विधि के अनुसार वहाँ पर पूजा होती है। ये कहाँ पर है, ये जो पुरी में है बाउली मठ और उग्रसेन मंडप, ये वहीं पर है। और तीसरी है मुक्तिशिला। जो मुक्तिशिला है श्वेत गंगा जो मतलब पौंड है, श्वेत गंगा पौंड पुरी में, वहाँ पर है मुक्तिशिला। वहाँ पर श्वेत महादेव की पूजा होती है। और उसकी मान्यता क्या है, उसकी मान्यता ये है कि अगर कोई इंसान बहुत भुगत रहा है, मतलब शरीर इतना कष्ट दे रहा है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, लोग कहते हैं ना, अरे कितना गंदा काम किया होगा, कितना कुकर्म किया होगा, वो मर नहीं रहा, इससे भुगत रहा है, ऐसे करके जो ताने वाने मारते हैं ना, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो वो मुक्त नहीं हो पा रहा है, अपने शरीर से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। और तो ऐसे में जो उसके जो मतलब परिवार वाले होते हैं वो यहाँ पर आके मुक्तिशिला की पूजा करते हैं। वैसे विधि विधान से पूजा करते हैं, कुछ विधियाँ होती है वहाँ पर करनी, तो वो वहाँ पे करते हैं। उसको करने के बाद उसका जो जल होता है, वो जल को लेकर वो जो पीड़ित इंसान होता है उसको देते हैं, तो उसमें उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसी मान्यता है। और आखिर में जो है वो है कैवल्य शिला। और वो कहाँ पर है, वो भगवान जी के रत्न सिंहासन में है। और बाकी 3 शिलाओं को तो आप छू सकते हैं, लेकिन जो कैवल्य शिला है उसको छूना और देखना दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा पूजा होते हैं। नील पुराण में उनकी मतलब उनकी उल्लेख है कैवल्य शिला की। अगर आप उसे एक बार देख लें और छू लें तो आपको कैवल्यत्व प्राप्त होता है। और वो भगवान जी के जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, ना के बराबर लोग होते हैं जिनको उसकी कैवल्य शिला के दर्शन होते हैं। वो सिर्फ ब्राह्मणों को वहाँ पर होते हैं, या फिर जो सेवायत होते हैं उनको होते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं वो होते हैं कैवल्य शिला। तो हमने किन किन शिलाओं के बारे में बात की, हमने बात की अरुण स्तंभ के बारे में, हमने बात की गरुड़ स्तंभ के बारे में। गरुड़ स्तंभ की मान्यता तो ये है कि अगर आप गरुड़ को देखकर, मतलब गरुड़ स्तंभ के सामने से अगर आप जगन्नाथ जी को देखेंगे तो ही आपको जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत लोग गरुड़ स्तंभ को ऐसे गले लगाकर दर्शन करते हैं। अभी तो खैर वहाँ पर छूने की इजाज़त नहीं है, कुछ मतलब वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो गरुड़ स्तंभ की मान्यता है। अरुण स्तंभ, सबसे पहले आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो आप अरुण स्तंभ की पूजा करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे, जो भी दिया जलाएंगे या फिर जो करेंगे पहले अरुण स्तंभ। तो हमने बात की अरुण स्तंभ की, हमने बात की गरुड़ स्तंभ की, हमने बात की 22 पहाड़ की, तो हमने बात की यहाँ पर यमशिला, पितृशिला, मुक्तिशिला और कैवल्य शिला की। तो ये सारे हो गए शिला पूजा। जैसा मैंने कहा, हमने किसी मंदिर में रखी हुई मूर्ति के बारे में बात नहीं की। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं किसी मूर्ति के शिला मूर्ति के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ शिला के बारे में बात करेंगे जो कि मंदिर में पूजे जाते हैं, जिसका धार्मिक महत्व है। तो सबसे पहले तो 22 पहाड़ लोग आते हैं, 22 पहाड़। तो एक बार अगर 22 पहाड़ पर सो गए तो उनको लगता है कि मुक्ति हो गई, और उस चीज़ का उड़ीसा में बहुत मान्यता है। तो ये हो गई सारी बातें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रहते हैं आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।
तो ये है आज की हमारी रेसिपी नाड़ी बॉडी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम कोई और रेसिपी लेके आएंगे। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं। जय जगन्नाथ।